हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। इसे समझ लीजिएगा, जैसे तंत्र और तंत्र दोनों सेम शब्द हैं, लेकिन तंत्र के आगे जब हम लोग स्व जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है स्वतंत्र, यानी मुक्त होना, फ्रीडम। ठीक है। अगर हम तंत्र के आगे पर जोड़ दिए, इसका मतलब हो गया परतंत्र, मतलब बंधक बनकर रहना, कैद होकर रहना। तो तंत्र एक ही शब्द है, लेकिन अगर उसके आगे हम अलग अलग उपसर्ग को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो उपसर्ग का मेन काम यही है, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देना। आइए हम लोग अब बुक से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त चित्रों में तंत्र शब्द में स्व और पर शब्दांशों के जुड़ने से दो नए शब्द बने, स्वतंत्र और परतंत्र। दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अभी मैंने यही ना समझाया, दोनों के अर्थ क्या होते हैं, भिन्न हो गए। यहाँ स्व तथा पर शब्दांश हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये केवल मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, ये उपसर्ग हैं। तो ये जो भी मूल शब्द मेरा तंत्र है उसके पहले ऐड होते हैं, ऐसे इसका कोई अपना अर्थ प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसका है परिभाषा है, शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। जो शब्द के पहले रख कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आते हैं उपसर्ग के भेद पर। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग के 4 प्रकार दिए हुए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा नंबर है संस्कृत के अवयव या उपसर्ग रूप में। ठीक है। यहाँ पर चारों भेद दिए हुए हैं। मैं अपने अगले वीडियो में इसको पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।